आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब तो इसका क्योर आ गया है, सही हो जाता है टीबी। लेकिन पहले अगर जिसको टीबी होता था, टीबी बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, वो गया काम से। तो इंडिया ने टीबी रिपोर्ट निकाली है। इंडिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल है टीबी से, ठीक है। तो हम देखेंगे टीबी रिपोर्ट है क्या। 2020 में, मतलब अभी कल ही ये रिपोर्ट सामने आई है। और टीबी होता क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, वो भी जानेंगे। तो बहुत कुछ है लेक्चर में जानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ने यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज निकाले, साथ ही साथ हमने बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी बनाए हैं। तो आप इसको स्टडी आईक्यू के ऐप से मतलब स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। थैंक यू सो मच, इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा दोस्तों ट्विटर पे। जब मैं आया 3 महीने पहले मैंने आईडी बनाई थी, और अब 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच। तो ट्विटर पे आप मुझे फॉलो करिए। आप लोग सच में मेरी जान है एक तरीके से। तो टीबी की बात करें तो टीबी बैक्टीरिया से होता है, समझ रहे हैं। ये वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से। वायरस ज्यादा डेंजरस होता है। वायरस को क्योर नहीं कर सकते, वायरस में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए खैर वैक्सीन दी जाती है, लेकिन वायरस से दिक्कत होती है, ठीक है। तो टीबी की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, 9th 10th क्लास में। जिनके पास मतलब 9th 10th तक तो सबके पास बायो होती ही है, और जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बैक्टीरिया जरूर याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। भैया खांसी आ रही है तो जाहिर सी बात है लंग्स से ही वो सब कुछ, पूरा कनेक्शन लंग्स से ही होता है। देखिए अगर टीबी की बात करें तो टीबी जो है पहले बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। जिसको टीबी हो गया, मैंने बताया ना, वो गया काम से। लेकिन अब टीबी का क्योर है। जब भी टीबी होता है तो 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिया जाता है 6 महीने के अंदर अंदर, जिससे टीबी को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। और सरकार उसमें बहुत ज्यादा सफल भी हुई है। अब नई नई दवाइयां आ गई है, वैक्सीन आ गई हैं, तो हम टीबी को रोक सकते हैं, ठीक है। टीबी फैलता कैसे है? बैक्टीरिया से फैलता है। जिसको टीबी हुआ, देखिए इसमें तो क्या एक चीज और होती है कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, जैसे जिनको एचआईवी होता है, ज्यादातर टीबी की डेथ्स उनको होती हैं जिनको एचआईवी, जो एचआईवी पेशेंट या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, ठीक है। जब 1980s में एचआईवी फैला था तो बहुत सारे लोगों को टीबी हुआ था। तब पता चला कि इनको एचआईवी है। देखिए एचआईवी क्या करता है, ठीक है। एचआईवी जो है, एचआईवी बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, समझ रहे हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे ही कोई बीमारी, बाहर का कोई होस्ट है, मतलब कोई होस्ट है, क्या मैं बोलता हूं कभी कभी, स्लिप ऑफ टंग, आई एम सॉरी। तो जैसे कोई होस्ट है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसने आपकी बॉडी को अटैक किया, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपका रिस्पॉन्ड, मतलब इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और वो एंटीबॉडीज बनाएगा। वो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं, और वो उस होस्ट से लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर वो लड़ाई में हार गए, या अगर उनको पता ही नहीं चला कि अटैक हुआ है, तो बीमारी आपको हो जाएगी। तो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको टीबी होने के चांसेस बहुत रहते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ सिगरेट नहीं पी तो क्या पिया जानी, सिगरेट छोड़ दो बेटा। जिनको टोबैको, जो बहुत टोबैको कंज्यूम करते हैं, जो स्मोक करते हैं, और भैया एक पैक तो लगा ही लेते हैं, जो बहुत अल्कोहल पीते हैं, यार ये चीज देखिए, ये सारी चीजों से जितना दूर भागे उतना अच्छा है। जितना एडिक्शन कम हो, बिल्कुल एडिक्शन कम क्या, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेटा टोबैको हो गई, सिगरेट, शुरू में तो बड़ा मजा आता है, उसके बाद 5-10 साल बाद जब आप बेड पे पड़े रहेंगे ना हॉस्पिटल के, तब पता चलता है आपने क्या कर दिया, ठीक है। बड़ा फैशन सिंबल सिगरेट पीना तो आजकल बहुत फैशन सिंबल हो गया है कि यार चलो भैया गर्लफ्रेंड्स को दिखाएंगे या लोगों को दिखाएंगे सिगरेट पी रहे हैं। उसके बाद जब 5-10 साल बाद पूरी बॉडी खोखली हो जाती है, माइंड काम नहीं करता है, फोकस होता नहीं है, करियर खराब, बहुत दिक्कतें होती है दोस्तों। बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोशिश करिए बिल्कुल इसको बंद ही कर दें, ठीक है। तो टोबैको, अल्कोहल और जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं। अब टीबी, हाँ, तो मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया से होता है। जिसको टीबी है उसने छींक दिया या हंस दिया तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो फैल गए, और जिसके पास वो जाएंगे, जिसके अंदर जाएंगे, उसको भी टीबी हो जाएगा, ठीक है, जो भी इंसान इनहेल करेगा। अब दो तरीके के टीबी होते हैं, एक होता है लेटेंट टीबी, एक होता है एक्टिव टीबी, ठीक है। अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। लेटेंट टीबी क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन को है। 800 करोड़ पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, 200 करोड़ लोग लेटेंट टीबी से इंफेक्टेड हैं। तो आप बोलेंगे अरे सर इतने सारे लोग, हां, लेकिन लेटेंट टीबी इज नॉट डेंजरस। ये कंटेजियस नहीं है, ये फैलता नहीं है।
जो आपका वायरस है वो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, ठीक है, तो वो फैलेगा नहीं, वो शांत है ना। लेकिन ये जो इनएक्टिव वायरस है ये कब एक्टिव हो जाए ये आपको नहीं पता चलेगा। तो दूसरा होता है आपका एक्टिव टीबी, कब ये कुंभकर्ण जाग जाए नहीं पता चलेगा। तो जब वायरस एक्टिव मोड में आ जाए और आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को खत्म करने लगे, तभी एक्टिव टीबी होगा। तो दो तरीके के, लेटेंट टीबी डेंजरस नहीं होता, एक्टिव टीबी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, इसी से ही मौतें होती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और कुछ बचा, और कुछ फैक्ट बताने हैं। हाँ अच्छा, सिम्टम्स में बताना भूल गया। सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, शुरू में तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, बुखार होगा, खांसी होगी, लेकिन धीमे धीमे ये सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है। आपके स्पाइन में दर्द होगा, आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा, और अगर आपकी खांसी में जो स्प्यूटम है उसमें ब्लड आया तो डॉक्टर को तुरंत दिखाओ। खून अगर आ रहा है कहीं से भी, डॉक्टर को तुरंत दिखाओ, ठीक है। वो सबसे बड़ा साइन होता है कि टीबी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो धीमे धीमे जो सिम्टम्स है वो सीवियर होते जाते हैं। अब देखिए टीबी जो है 87%, वैसे तो 95% जो टीबी है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, ठीक है। तो 2018, ये सब कुछ डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है, मैं डब्ल्यूएचओ की साइट से लेके आया हूं। तो 87% जो नए टीबी केसेस है ना, वो 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज में होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अफेक्टेड 8 कंट्रीज है, जिसमें भारत भी आता है। तो भारत में टीबी बहुत ज्यादा है। भारत, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट आपको यहां पे मिलेंगे। तो टीबी, इट्स ऑल अबाउट टीबी, सब कुछ पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब हम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो ये जो एनुअल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है, फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनके मिनिस्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने ये लॉन्च की है 2020। तो कल ये न्यूज आई है। तो अगर इस टीबी रिपोर्ट की बात करें तो अच्छी बात है कि हमने जो प्रोग्राम चलाए हैं उससे टीबी को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो हमारा सक्सेस रेट है वो 73% से ज्यादा हो गया है पिछले 2 सालों में, ठीक है। इनिशिएटिव, भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, पहले इनिशिएटिव देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा निश्चय इकोसिस्टम है। ये बेसिकली किन पेशेंट को टीबी है, एक पूरा डेटाबेस तैयार किया गया है और उनके सॉल्यूशंस की बात की गई है, कैसे इन टीबी पेशेंट्स को, मतलब जो जिनको टीबी है और टीबी के बारे में सब कुछ, पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये इस निश्चय इकोसिस्टम में आपको मिलेगा। और फिर सॉल्यूशंस ये बताता है। दूसरा आपका निक्षय, सॉरी मैंने निश्चय बोल दिया था क्या, नहीं नहीं, निक्षय है ये, ठीक है, NIKSHAY। तो सबसे पहले जो मैंने बताई है निक्षय इकोसिस्टम, और दूसरा है हमारी निक्षय पोषण योजना। इसमें क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट दो टीबी को। कई बार तो पैसे ही नहीं होते हैं, टीबी किसी भी इलाज के, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। गरीब का गरीब होना कोई दिक्कत नहीं है, गरीब का बीमार पड़ जाना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो निक्षय पोषण योजना में क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। फिर उसके बाद सबसे 2019 में जो सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम, ये शायद आपको पता ही होगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करो। और उसके बाद फिर आपका सक्षम प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने शुरू किया है, ठीक है। अब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि लगभग 27 लाख केसेस आएंगे, और हमारे यहां आए कितने कितने नोटिफाई हुए, 24 लाख केसेस, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, यानी कि 3 लाख केसेस, 3 लाख पेशेंट्स मिस्ड आउट फ्रॉम द नेशनल टीबी प्रोग्राम, दैट माइट बी पॉसिबिलिटी। लेकिन केसेस तो कम आए हैं, ये अच्छी बात है। उसके बाद इस रिपोर्ट ने यह बताया है जो मौतें हैं वो भी कम हुई है, 79,144 डेथ्स हुई हैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने बोला था 4.5 लाख के करीब फेटलिटीज होंगी। तो यानी कि जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे उससे असर तो दिख रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों टीबी के जो केसेस है उसमें हमको रिडक्शन देखने को मिला है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये 14 लाख, मतलब 24 लाख जो टीबी पेशेंट है 2019 में जिनको नोटिफाई किया था, पिछले साल से 14% इंक्रीज है, ठीक है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो 35% का इंक्रीज है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन से स्टेट ने सबसे बेहतरीन काम किया है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया है। ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है।
जिनकी 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, जिन स्टेट की 50 लाख से, इसमें कैटेगरी है जिन स्टेट्स की 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन और जिनकी 50 लाख से कम है। ठीक है, तो 50 लाख जिनकी है उससे ज्यादा है, तो उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, टीबी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। देखिए, वैसे तो आपको बता दूं कि WHO ने यह बोला है कि 2030 तक हमको टीबी को एलिमिनेट करना। भारत ने क्या बोला? 2030 का टाइम नहीं है, 5 साल पहले करेंगे। तो 2025 का हमारा टारगेट है कि टीबी को, और यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है कि 2018 से लेकर 2022 तक कम से कम यहां पे 4 करोड़ लोगों को हम ट्रीट करेंगे जिनको टीबी है। ठीक है, उनको बचाएंगे टीबी से, उनका ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद इस रिपोर्ट में बोला गया है त्रिपुरा और नागालैंड जो है, जिनकी 50 लाख से कम पॉपुलेशन है, उसमें त्रिपुरा और नागालैंड ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव ने सबसे मतलब ये यूनियन टेरिटरी सबसे बेस्ट है जिन्होंने टीबी को कंट्रोल किया है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं स्टेट वाइज, उत्तर प्रदेश में 20%, महाराष्ट्र में 9%, मध्य प्रदेश में 8%, राजस्थान और बिहार में 7%, दोनों में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो यहां पे जो हम बच्चों में टीबी को डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस मतलब क्या कि बीमारी का पता लगाना और फिर ट्रीटमेंट शुरू करना। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक की बात करें, अगर चिल्ड्रन में बात करें तो यह भी 8% से बढ़ा है 2019 में। 2018 में 6% था, 3% की वृद्धि हुई है 2019 में 8%, अगर बच्चों में टीबी की बात करें। ठीक है, तो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया है अगर टीबी की बात करें। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए हम काफी ज्यादा गंभीर है। फिर उसके बाद आप देखिए, 2018 में देखिए, अभी मैंने एचआईवी की बात की थी, तो एचआईवी टेस्टिंग फॉर ऑल नोटिफाइड टीबी पेशेंट, ये कितना था 2018 में? 67%, और 2019 में कितना हो गया? 81%। क्या बात है, 14% का इंक्रीज आया है। समझ रहे हैं? तो सक्सेस रेट तो हमारा बढ़ा है, यानी कि टीबी को खत्म करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हर्षवर्धन जी ने कहा है, आपको पता ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने बोला है कि वी एज अ नेशन नीड टू कम टुगेदर टू फाइट ट्यूबरक्लोसिस। हम पूरे देश को आगे आना पड़ेगा और हमको ट्यूबरक्लोसिस से लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? टीबी पेशेंट कैन सीक केयर विद डिग्निटी एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अक्सर टीबी पेशेंट्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एचआईवी पेशेंट्स को तो, आपने वो मूवी देखी है माय ब्रदर निखिल? आप वो मूवी देखिएगा, आप ना इमोशनल हुए तो मुझे फिर मैसेज करिएगा। माय ब्रदर निखिल जो है वो एक एचआईवी पेशेंट की कहानी है, और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, वो उस मूवी में दिखाया गया। और ऐसा होता है, जो इंसान बीमार पड़ा है, ठीक है, वो पता है वो बीमारी से तो बाद में मरता है, पहले तो जो उसके सोसाइटी होती है, जो समाज उसको ऐसी नजर से देखता है कि बिल्कुल ही अलग है ये, उससे पहले मर जाता है। समझ रहे हैं? तो जब भी कोई बीमार होता है ना, सबसे ज्यादा उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो बीमार को ऐसे बीमार की नजर से देखते हैं कि मतलब इसको बिल्कुल अलग ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज फिर आगे ऐड करते हैं, द कम्युनिटी मस्ट एक्ट एज अ वेल स्प्रिंग ऑफ सपोर्ट एंड कंफर्ट फॉर अ पेशेंट। ठीक है, तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट डेटा था। आप इसकी पीडीएफ जो है वो आप स्टडी IQ ब्लॉग से ले सकते हैं। मैं भी जैसे ही वहां पे अपलोड होती है मैं तुरंत शेयर कर देता हूं अपने पेज पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।